नमस्कार, मेरा नाम है धर्मेंद्र वाघेला। मैं आज आप लोगों के लिए और एक नया वीडियो लाया हूं जिसमें हम लोग एक अक्सर के बारे में बात करेंगे। जो अक्सर 100 ग्राम चांदी को सोने में कन्वर्ट करता है। तो अब मैं जो भी बात बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा, मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, तो जिसके कारण आपको ये रसायन में पूरी तरीके से मदद हो पाएगी। जो भी बंदा कट पेस्ट करके वीडियो सुनता है उसको एक्सपेरिमेंट अधूरा लगता है, फिर वो मुझे है ना कॉल करता है कि सर जी आपने ये नहीं बताया, सर जी आपने वो नहीं बताया। मैंने सब चीज़ें पहले से ही बता दी है, लेकिन आप लोग कट पेस्ट करके वीडियो सुनते हो तो फिर उससे बेनिफिट ही क्या होगा, मुझे तो वही नहीं पता चलता। तो कृपया करके ग्रुप के सभी मेंबरों को तथा नए सब्सक्राइबरों को, नए व्यूअरों को मेरी एक विनती है कि मेरे वीडियो को पूरा देखिए। मेरे वीडियो को पूरा देखोगे तब जाके आपको पता चलेगा, बाकी कट पेस्ट करोगे तो इस तरीके से आपको रसायन एकदम इजीली नहीं मिल जाएगा, क्योंकि एक छोटी सी भी जानकारी रह जाएगी ना तो आपका रसायन में पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। इसलिए कृपया करके मेरे वीडियो को पूरा देखने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है, जिसके कारण आपको पूरी तरीके से मार्गदर्शन हो पाए। मैं आधा अधूरा मार्गदर्शन कभी भी किसी को नहीं देता हूँ, मैं हमेशा पूरा ही मार्गदर्शन देता हूँ। तथा जो भी बंदा कीमिया के अंदर, रसायन के अंदर, हेमपति विद्या के अंदर बहुत इंटरेस्टेड है, उसने बहुत सारे गुरुओं को चेंज किया हुआ है, बस गुरुओं ने उनका शोषण किया है, तो हमारे वो व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में ऐड होके हमारे साथ वो जुड़ सकता है। मामूली कीमत है 2000 रुपया, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं मांगी हम लोगों ने आपसे, ठीक है। और ये जो पैसे मांग रहे हैं वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जो भी बंदा आएगा, काम करने वाला बंदा आएगा, टाइम पास करने वाला तो आएगा ही नहीं। मैं 1000 बार एक बात बोलूँ, उससे अच्छा आप प्यार से हमारी ये बातों को सुनिए, मानिए और समझिए। तर्क वितर्क करने की शक्ति आपके पास है, नहीं है वैसा नहीं है, ठीक है। तो तर्क वितर्क के साथ आप सोचिए कि हम लोग जो एक्सपेरिमेंट दे रहे हैं वो सही है या गलत है, आपको खुद को पता चल जाएगा, ठीक है। तो कृपया करके मेरे वीडियो को पूरा देखिए, और जो भी बंदा हमारे व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में ऐड होना चाहता है वो हमें हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके हमारे व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में ऐड हो सकता है, जिसके कारण हम लोग उसको पूरी तरीके से माहिती देंगे रसायन के रिगार्डिंग। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप रात्रि के 10 बजे शुरू होता है और रात्रि के 1 बजे तक चलता है, जिसके अंदर कीमिया के अंदर बहुत सारी माहिती दी जाती है, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ सदैव याद रखिए कि वीडियो को पूरा सुनिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए, फिर एक्सपेरिमेंट करिए, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं आपको जो अक्सर के बारे में बता रहा हूँ वो अक्सर के बारे में वैसा है कि आपको 10 ग्राम तांबा लेना है, उसका पतरा बना देना है, और थोड़ा सा आपको पक्ष छिन्न पारद लेना है। पक्ष छिन्न पारद का मतलब होता है कायम पारा, ठीक है, जो कितनी भी आग पे उड़े नहीं, ठीक है, वो पक्ष छिन्न पारद लेना है। उस पारद को लेके नींबू के रस के साथ खरल करके आप उसको चढ़ा दो तांबे के पतरे के ऊपर। पारा तांबे के अंदर घुस जाना चाहिए और तांबा पूरा वाइट हो जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से उसको चढ़ा दो। जब ये चढ़ जाए तब 10 ग्राम लेना है गंधक और 10 ग्राम लेना है नौसादर। ये दोनों को अच्छी अच्छी तरीके से खरल कर दो, बारीक पाउडर कर दो, टेल्कम पाउडर की तरह। आधा पाउडर नीचे, आधा पाउडर ऊपर, बीच में ये तांबे का पतरा, ठीक है। ये बीच में तांबे का पतरा रख के कपड़ मिट्टी करके आपको सबसे पहले इसको 2 उपलों की आंच देनी है, भड़का उड़ा के। भड़का उड़ाना यानी जब आप उसको सिलगाते हो तब धुआं निकलता है ना, तो धुआं निकलना बंद हो जाए ना, ठीक है। उसके बाद उपलों को उसके ऊपर रखना है, ठीक है। उस तरीके से आपको इसका भड़का निकालना है बाहर, ठीक है, और फिर इसको रखना है आग के अंदर। और ये जब ठंडा हो जाए फिर वापस बाहर निकालो, फिर वापस आप उसके अंदर 4 छानों की फूट दो, ठीक है। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए तब वापस 6 छानों की यानी उपलों की फूट दो। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए फिर वापस 8 उपलों की ऊट दो और उपलों की हीट दो, ठीक है। उसके बाद वापस 10 उपलों की, और लास्ट में आपको देनी है 15 उपलों की आग, ठीक है। ये 15 उपलों की आग में जो अंदर से निकलेगा वो तांबे का और पारे का संयोजित बीज वाली अक्षर निकलेगी, जो 100 ग्राम चांदी को गला के सिर्फ ये सुई की नोक के बराबर उसके ऊपर डालनी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चांदी है ना, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगी सोने में, ठीक है। क्योंकि ये भस्म बनेगी, कायावेदी मायावेदी ऐसी वैसी भस्म नहीं बनेगी, क्योंकि इसके साथ पारा लगा है, ठीक है, और पारे के साथ तांबा लगा हुआ है। क्योंकि एक चीज़ सदैव याद रखना जीवन में,
जब पारद ताम्र को खाता है तब वो स्वतः ही तांबा सोना बन जाता है, क्योंकि वो सारे तांबे के खराब दोष यानी 7 प्रकार के जहर जो होता है वो पारद अपने अंदर समाहित कर लेता है, जिसके कारण इसकी जो भस्म बनेगी ना वो कायावेदी मायावेदी बनेगी। क्योंकि तांबे को समझना पड़ता है, तांबे को आप जब तक नहीं समझोगे तब तक आपका रसायन सिद्ध नहीं होगा। बाकी ताम्र एक ऐसी चीज़ है कि उसकी कोई तुलना नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी बड़े बड़े कीमियागर हैं उन लोगों को चैलेंज है मेरा, उन लोगों को यही नहीं पता होगा कि गोल्ड किसकी फैमिली से बिलोंग करता है। आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, गोल्ड जो है ना वो ताम्र की फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, वो तांबे की फैमिली से बिलोंग करता है। जिस तरीके से छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, ठीक है, तो उसी तरीके से ताम्र जो है ना वो छोटा बच्चा है, और जब ताम्र जवान बनता है ना तब वो सोने में कन्वर्ट होता है, और जब सोना बुढ़ा हो जाता है ना तब वो शीशे में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जिस तरीके से अपने को भी बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है ना, उसी तरीके से ये मेटलों को भी बुढ़ापा आता है, बचपन आता है, सब चीज़ें आती है। लेकिन ये सब चीज़ें तब तक आती है जब तक वो ज़मीन में रहते हैं, ठीक है। जिस दिन उनको ज़मीन से बाहर निकाल दिया जाता है उस टाइम पे वो हो जाते हैं स्टेबल। जवानी में बाहर निकाला तो जवानी ही रहेगी उसकी, बुढ़ापा नहीं होगा, ठीक है। ये इसी तरीके से माँ के गर्भ में रहते हैं धरती माता के, तब तक उनके अंदर ये सब अवस्थाएं आती है। लेकिन जिस टाइम उनको बाहर निकाला जाता है उस टाइम पे उन लोगों की जो अवस्था होती है वो सीमित हो जाती है, वो फिर किसी भी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट नहीं होते हैं। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि भारत में कभी कोई सोने की खदान नहीं थी, तो अभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो उसका रीज़न क्या था। बस समझदार को इशारा काफ़ी है। बाकी हम लोग कितने रसायन बनाते हैं वो हमको पता है, आप लोग कितने रसायन बनाओगे वो आपको पता है, ठीक है। लेकिन कीमिया के अंदर एक दूसरे के सपोर्ट के बिना आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए जीवन में याद रखना कि किसी से भी फालतू की बातें नहीं करनी और फालतू की कमेंटें नहीं माननी, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस बंदे के साथ कौन से लेवल तक का ज्ञान है रसायन के अंदर, कौन से लेवल तक की उसकी सिद्धि है। हमेशा इंसान को मिल के उससे बात करके उसको परखो, वो जो सही लगे तो आप उसी टाइम पे उसको अपना गुरु बना दो, समझ गए। तो ये है कीमिया रसायन हेमवती विद्या, और जो भी इस हेमवती विद्या के लिए बहुत प्रयत्नशील है। मैंने तो ऐसे भी बंदे देखे जो 40-40 सालों से इस हेमवती विद्या के अंदर घुसे हुए, लेकिन वो लोग रत्ती नहीं बना पाए, ठीक है। तो मेरा फोकस यही है कि जो भी बंदा ये कीमिया सीखेगा, ठीक है, और थोड़ा सा भी बना लेगा ना अपने घर के लिए, तो अभी उसका जीवन है ना धन्य हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि मुझे बस मेरी जीवन के अंदर सोना बनाना सीखना है बस, और कुछ लोगों की ये ख्वाहिश होती है जब वो सोना बना लेते हैं तब ये सारी ख्वाहिश उनकी ख़त्म हो जाती है, फिर वो कभी सोना नहीं बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सोना सोने नहीं देता और चांदी चैन नहीं लेने देता, ठीक है। और शुभता के अंदर सबसे ज़्यादा चांदी ही आती है, ठीक है। तो ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना, जो भी करो लोक कल्याण के लिए करना, फालतू का इधर उधर का मत करना, ठीक है। तो ये मैंने जो आपको बताया अभी फॉर्मूलेशन वो अक्षर का है, ठीक है। ये अक्षर का फॉर्मूलेशन 1001% बनेगा जो आपके पास पक्ष छिन्न पारद होगा, तो ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। और दूसरी बात कि मेरे जो भी बंदा मेरी इस चैनल को देख रहा है, जो नए व्यूअर है और जो पुराने सब्सक्राइबर है, वो मेरी इस चैनल को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे और नीचे दिए गए हुए बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करे, जिसके द्वारा मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो धन्यवाद मेरे इस चैनल को देखने के लिए। ये आप ही की ही चैनल है और आप ही के लिए ही बनाई हुई है, इसलिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक है। मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।